चीन के थियानगोंग और अमेरिका के आईएसएस को टक्कर देने आ रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जल्द होगी वो ऐतिहासिक लॉन्चिंग जो दुनिया हिला देगी। 8 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा वो उड़ता हुआ किला, जहां बैठकर भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलेंगे, वो भी बिना किसी विदेशी मदद के। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर लहराएगा तिरंगा। अब अंतरिक्ष की दौड़ में भारत बनेगा वो महाशक्ति जिसके इशारों पर नाचेंगे सितारे। दोस्तों, अब तक हम आसमान की तरफ देखते थे और सोचते थे कि क्या कभी वहां हमारा भी कोई ठिकाना होगा। हम दूसरे देशों के स्पेस स्टेशनों की तस्वीरें देखकर खुश हो जाते थे, कभी अमेरिका का आईएसएस तो कभी चीन का स्पेस स्टेशन। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अंतरिक्ष अब सिर्फ घूमने की जगह नहीं रही, बल्कि यह अगली महाशक्ति बनने का अखाड़ा बन चुका है। और इस अखाड़े में भारत ने अपनी ताल ठोक दी है। इसरो ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। यह खबर सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च करने की नहीं है, यह खबर है अंतरिक्ष में भारत की परमानेंट कॉलोनी बसाने की। जी हाँ, अपना खुद का घर, अपनी खुद की प्रयोगशाला, और वो भी धरती से 400 किलोमीटर ऊपर। इसरो ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के लिए पहला बड़ा कदम उठा लिया है। यह एक ऐसा मिशन है जो भारत को दुनिया के उन 4 से 5 गिने चुने देशों की कतार में खड़ा कर देगा जो अंतरिक्ष में राज करते हैं। लेकिन यह सब होगा कैसे? आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसे इसरो के वैज्ञानिक चुपचाप तैयार कर रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस स्पेस थ्रिलर की शुरुआत करते हैं उस ताजा अपडेट से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है। इसे तकनीकी भाषा में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI कहते हैं, लेकिन सरल भाषा में यह भारतीय उद्योगों के लिए एक खुला निमंत्रण है कि आओ और हमारे साथ मिलकर इतिहास रचो। इसरो ने साफ कर दिया है कि उसे अपने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल, जिसे BAS-1 नाम दिया गया है, 2028 तक हर हाल में लॉन्च करना है। 2028 यानी अब से बस 2 से 3 साल बाद। यह डेडलाइन अपने आप में एक चुनौती है। गगनयान मिशन के तुरंत बाद बिना सांस लिए इसरो ने अपनी अगली छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। यह मॉड्यूल कोई छोटा मोटा डिब्बा नहीं होगा, यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव की ईंट होगा। जिस तरह घर बनाने से पहले नींव रखी जाती है, वैसे ही यह पहला मॉड्यूल तय करेगा कि भविष्य का भारत अंतरिक्ष में कितना शक्तिशाली होगा। खबर के मुताबिक इसरो ने भारतीय एरोस्पेस कंपनियों से कहा है कि वे इस मॉड्यूल के 2 सेट बनाकर तैयार रखें। 2 सेट इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर एक में कोई कमी रह गई तो दूसरा तुरंत तैयार होना चाहिए। यह इसरो का 0 एरर वाला एटीट्यूड है जो उसे दुनिया की बाकी एजेंसियों से अलग बनाता है। अब जरा इस उड़ते हुए किले की बनावट को समझते हैं। यह कोई मामूली मशीन नहीं है। इसरो द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक इस पहले मॉड्यूल का वजन, आकार और ताकत ऐसी होगी जो अंतरिक्ष के जानलेवा माहौल को झेल सके। इसका व्यास करीब 3.8 मीटर और लंबाई 8 मीटर होगी। इसे ऐसे समझिए कि यह एक बड़ी स्कूल बस के बराबर होगा जो धरती के चक्कर लगाएगा। लेकिन यह लोहे या स्टील का नहीं बना होगा। इसे बनाने के लिए AA2219 नाम के खास एल्यूमिनियम मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाएगा। यह वही मटेरियल है जिससे गगनयान के क्रू, मॉड्यूल और रॉकेट के फ्यूल टैंक बनाए जाते हैं। यह हल्का होता है लेकिन इतना मजबूत कि अंतरिक्ष के रेडिएशन और छोटे मोटे उल्कापिंडों की टक्कर को झेल सके। सबसे बड़ी बात, यही ह्यूमन रेटेड होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर इंसान यानी हमारे एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रह सकेंगे। इसमें ऑक्सीजन, पानी और तापमान को नियंत्रित करने वाले वो सारे सिस्टम होंगे जो एक इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं। सोचिए, धरती के वातावरण से बाहर, जहां ना हवा है न पानी, वहां भारत अपना एक छोटा सा मिनी इंडिया बना रहा है। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर दुनिया दांतों तले उंगलियां दबा लेगी। लेकिन सवाल यह है कि भारत को अचानक अपना स्पेस स्टेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने यात्रियों को नहीं भेज सकते थे? जवाब है आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान। ISS अब बूढ़ा हो चुका है और 2030 से 31 तक उसे रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद अंतरिक्ष में सिर्फ एक ही स्टेशन बचेगा, चीन का तियानगोंग। और हम सब जानते हैं कि चीन कभी भी भारत को अपने स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ऐसे में अगर भारत का अपना स्टेशन नहीं होगा तो हम अंतरिक्ष की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। यह सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है, यह भू राजनीति का सवाल है।
अंतरिक्ष अब नया हाई ग्राउंड है। जो देश अंतरिक्ष में मौजूद रहेगा वही धरती पर भी ताकतवर कहलाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS भारत को वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा जिसकी हमें जरूरत है। यहाँ रहकर हमारे वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में ऐसे प्रयोग कर सकेंगे जो धरती पर मुमकिन नहीं है, चाहे वो नई दवाइयां बनाना हो, नई धातुओं की खोज हो या फिर भविष्य के लिए अनाज उगाना हो। यह स्टेशन एक तरह से अंतरिक्ष में भारत की आंख भी बनेगा, जो 24 घंटे 7 दिन पूरी दुनिया पर नजर रख सकेगा। चीन को यह बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उसकी नजरें इसरो के हर कदम पर गड़ी हुई हैं। इस पूरे मिशन की सबसे खास बात जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी वो है इसका पूर्ण स्वदेशी होना। इसरो ने साफ कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट के किसी भी चरण में विदेशी भागीदारी नहीं ली जाएगी, न नासा, न रूस, न यूरोप। यह 100% मेड इन इंडिया होगा। डिजाइन भारत का, मटेरियल भारत का, बनाने वाली कंपनियां भारत की और इसे लॉन्च करने वाला रॉकेट हमारा बाहुबली LVM-3 भी भारत का। इसरो ने भारतीय एरोस्पेस कंपनियों को आमंत्रित करके यह साबित कर दिया है कि उसे अपने देश के प्राइवेट सेक्टर पर पूरा भरोसा है। यह भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बूम लेकर आएगा। अब तक जो कंपनियां सिर्फ नट बोल्ट बनाती थीं, अब वो स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल बनाएंगी। इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का एक नया दौर शुरू होगा। जब 2028 में यह मॉड्यूल लॉन्च होगा तो उस पर लिखा भारत शब्द पूरी दुनिया को बताएगा कि हम अब किसी की बैसाखियों के सहारे नहीं चलते। हम अपनी तकनीक खुद ईजाद करते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब जरा भविष्य के कैलेंडर पर नजर डालते हैं। यह मिशन एक बार में पूरा नहीं होगा, बल्कि यह एक लंबी फिल्म की तरह है जिसके कई पार्ट होंगे। 2028 में पहला मॉड्यूल BAS-1 लॉन्च किया जाएगा। यह एक रोबोटिक मिशन हो सकता है या फिर गगनयान के साथ इसकी टेस्टिंग हो सकती है। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे मॉड्यूल भेजे जाएंगे। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इन टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाएगा। ये बिल्कुल लेगो के खिलौनों को जोड़ने जैसा है, लेकिन यह काम 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए करना होगा। 2035 तक यानी अगले 9 से 10 सालों में यह स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तब इसका वजन लगभग 52 टन होगा। संदर्भ के लिए ISS का वजन 400 टन से ज्यादा है, लेकिन शुरुआत के लिए 52 टन बहुत बड़ी बात है। इसमें 2 से 4 अंतरिक्ष यात्री एक साथ कई हफ्तों तक रह सकेंगे। इसरो का प्लान है कि 2035 तक इसे एक फुल्ली ऑपरेशनल रिसर्च लैब बना दिया जाए। सोचिए 2035 में जब एक भारतीय बच्चा आसमान की तरफ देखेगा तो उसे पता होगा कि वहां ऊपर एक घर है जहां उसके देश के लोग काम कर रहे हैं। यह सपना नहीं, इसरो का पक्का रोड मैप है। जैसे ही 2028 में पहला मॉड्यूल अपनी कक्षा में स्थापित होगा, भारत दुनिया के उस बेहद खास क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा और चीन शामिल थे। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। दुनिया में करीब 200 देश हैं, लेकिन अपना स्पेस स्टेशन बनाने की औकात सिर्फ 5 से 6 देशों के पास है। पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वे अभी भी दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, जबकि भारत अंतरिक्ष में अपनी कॉलोनी बसाने जा रहा है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को कई गुना बढ़ा देगा। दुनिया के छोटे देश जो अब तक अमेरिका या चीन पर निर्भर थे, अब भारत की तरफ देखेंगे। वे चाहेंगे कि उनके वैज्ञानिक भारतीय स्टेशन पर जाकर रिसर्च करें। इसरो आने वाले समय में स्पेस डिप्लोमेसी का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। यह स्टेशन ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक उम्मीद की किरण बनेगा कि अगर भारत कर सकता है तो हम भी सपने देख सकते हैं। हालांकि यह सफर फूलों की सेज नहीं होगा। अंतरिक्ष दुनिया की सबसे क्रूर जगह है। वहां रेडिएशन है, वैक्यूम है और छोटे उल्कापिंडों की बौछार है। एक छोटी सी छेद भी पूरे स्टेशन को तबाह कर सकती है। इसके अलावा LVM-3 रॉकेट की क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि वह इतने भारी पेलोड को ऊपर ले जा सके। बजट की भी चुनौती होगी, लेकिन इसरो का इतिहास गवाह है कि जब भी उनके सामने चुनौती आई है, उन्होंने उसे कुचल कर आगे बढ़ने का रास्ता निकाला है। चाहे मंगलयान हो या चंद्रयान-3, इसरो ने हमेशा कम बजट में वो कर दिखाया है जो नासा अरबों डॉलर खर्च करके करता है। भारतीय वैज्ञानिकों का यह जुगाड़ और जुनून ही हमारी असली ताकत है। वे जानते हैं कि यह सिर्फ मशीन का सवाल नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का सवाल है। 2028 का लॉन्च सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यह भारत के संकल्प की अग्नि परीक्षा होगी जिसमें हमें हर हाल में सफल होना है। तो दोस्तों, निष्कर्ष एकदम साफ है। 2025 का भारत अब सपने देखने में वक्त बर्बाद नहीं करता।
वह उन्हें हकीकत में बदलता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सिर्फ लोहे और एल्यूमिनियम का ढांचा नहीं है। यह नए भारत के उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो कहता है कि आसमान हमारी सीमा नहीं बल्कि हमारा कार्यक्षेत्र है। 2028 में जब वह रॉकेट श्रीहरिकोटा से आग उगलता हुआ ऊपर जाएगा तो उसकी गूंज सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। चीन और अमेरिका को अब यह मान लेना चाहिए कि स्पेस रेस में एक नया घोड़ा दौड़ चुका है और यह घोड़ा लंबी रेस का है। हम रुकने वाले नहीं हैं। स्पेस स्टेशन तो बस एक पड़ाव है, मंजिल तो अभी और आगे है। चांद पर भारतीय को उतारना, 2040 और मंगल पर बस्ती बसाना। इसरो ने बिगुल बजा दिया है और पूरी दुनिया अब सांस रोककर भारत के इस महाअभियान को देखने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत 2035 से पहले ही अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा? और क्या भारतीय स्पेस स्टेशन का नाम किसी महान भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाना चाहिए? अगर हां तो किसका नाम? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।